नमस्कार साथियों, एक बार DK स्टडी चैनल पे आपका फिर स्वागत है। और मैं आज एक नए डिफरेंशियल क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का, इसको प्रूव करना है। क्वेश्चन बहुत ही प्रॉपर और अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन RD शर्मा का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और NCERT ने भी पूछा है। 12th स्टैंडर्ड में ये ICSE बोर्ड ने मेरी टाइम्स पूछे। तो अगर आप देखेंगे CBSE के लिए भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, NIS के लिए भी है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम कंसिस्टेंसी के साथ देखेंगे और इस क्वेश्चन को देखेंगे कैसे इजिली इसका जो है सॉल्यूशन या प्रूफ आपके सामने रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और हमारा एक प्रयास होगा कि इसको बहुत बड़े आसानी से एक इजी वे में आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाए। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। प्रूफ, सॉल्यूशन नहीं, इसका प्रूफ देना है हमें, तो हम प्रूफ लिखेंगे यहाँ। प्रूफ सिंस y इक्विवेलेंट क्या है? y के इक्विवेलेंट है साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x अपॉन 1 प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x अपॉन 1 प्लस डैश 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 टू इन्फिनिटिव या सो ऑन, ऐसे भी लिखा जाता है, इन्फिनिटिव है ये। आइए इस क्वेश्चन पे एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन पे हम कंसिस्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर कंसंट्रेशन क्वेश्चन पे आप करेंगे तो एक चीज पाएंगे कि ये y की जो इक्विवेलेंट वैल्यू है ये साइन अपॉन 1 प्लस कॉस x अपॉन 1 है। अगर हम देखें कि तो ये y यहां से भी इन्वॉल्व है, ये भी y की वैल्यू हो सकती है, दैट इज आल्सो y। तो इसको हम क्या करें, क्योंकि यहां जो ये लैडर सिस्टम बोलते हैं, इसे लंगड़ा भिन्न या लैडर सिस्टम बोलते हैं। तो ये लैडर फ्रैक्शन में है क्या, ये सिमिलर चीजें इसके इक्विवेलेंट है। मतलब अगर हम यहां से बिगिन देखें या यहां से बिगिन देखें, दैट्स ऑल सेम। यहां से देखें या यहां देखें, दैट्स ऑल सेम। क्लियर? तो हम करने क्या जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि इसको y लिख दें। इसे क्या लिख दें? y। और जब इसे y लिखेंगे इतने इक्विवेलेंट को, y अगर इसी को इतने को अगर y, क्योंकि यही y के इक्विवेलेंट है, हम कहीं से जब इन्फिनिटिव की बात आती है तो हम कहीं से भी स्टार्ट करेंगे, एंड पता नहीं तो हम जहां से चाहें वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें जाना इन्फिनिटिव तक होता है। इसीलिए कहा जाता है जीवन में हमेशा सकारात्मक रहिए, अपने कोशिशों का कभी अंत मत कीजिए। तो आप जहां से भी शुरुआत करेंगे अंत आपको जाएगा, अंत आपका बेटर होगा, जो लास्ट होगा, एंड होगा, सक्सेस पॉइंट होगा, वो बेटर होगा। इसे ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड हैव योर कंसंट्रेशन लाइक योर सक्सेसिव प्रोसीजर। तो हम जहां भी सक्सेसिव प्रोसीजर को लेंगे ये y तक जाएगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इसको हमने y लेट किया, लेट y या y की इक्विवेलेंट दिया है, तो हम लिख सकते हैं नाउ वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि y इक्विवेलेंट क्या है, साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x अपॉन 1 प्लस y। इसको हमने y से, इतने को y से हमने क्या कर दिया, इतने को y के इक्विवेलेंट लिख दिया, इतने को, जो चीज यहां भी कंसंट्रेट करनी। ये अगर y हो गया, चूंकि ये y के इक्विवेलेंट ही दिया है, तो जहां से हमने स्टार्ट किया वहीं से स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और एंड तो उसका इन्फिनिटिव है ही, तो ये y हो गया, इसे y देते हैं। अच्छा, अब क्या हो गया, इस 1 प्लस y का यहां मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस y ऊपर भी जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे लिए y इक्वल टू साइन x अपॉन 1 प्लस y प्लस कॉस x अपॉन 1 प्लस y। ये फ्रैक्शन के रूल से हुआ, ये थर्ड फ्रैक्शन ऊपर चला जाता है, तो हमारे पास हो जाता है y इक्वल टू साइन 1 प्लस y, और ये हो गया साइन x अपॉन 1 प्लस y। यहां जो भी था क्वेश्चन में वो यहीं तक था कि इसे y कंसंट्रेट करना, y को एज्यूम करना, कैसे y को यहां सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यही है सब कुछ क्वेश्चन में। बाकी क्वेश्चन इजी है, और इस क्वेश्चन को पिक करने के पीछे लॉजिक भी यही था कि इस क्वेश्चन को लैडर ऑर्डर में, जब हमारे पास फ्रैक्शन होता है लैडर फॉर्म में, या उसे लंगड़ा भिन्न भी कहते हैं, उसमें अगर है तो उसको हम ये चीज यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जहां से ये स्टार्ट है वहीं से यहां से भी स्टार्ट भी इनका हुआ, और एंड तो इन्फिनिटिव है, तो हम इसे y कर सकते हैं। तो इसलिए इसे y जब लिए तो 1 प्लस वाई हो गया, और 1 प्लस वाई का यहां मल्टीप्लाई हुआ, तो ये क्या हो गया, 1 प्लस वाई प्लस कॉस एक्स, और 1 अपॉन 1 प्लस वाई, थर्ड फ्रैक्शन को ऊपर कर लेते हैं, तो 1 प्लस वाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस वाई प्लस कॉस एक्स। अब क्या करें, इसका इधर मल्टीप्लाई कर लें,
नीचे क्लियर तो दिख रहा होगा, हाँ, 1 स्टेप और इसका यहां मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा y इंटू 1 प्लस वाई का मल्टीप्लाई होगा प्लस वाई कॉस एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई इंटू साइन एक्स। इसका क्या करना है हमें क्या करना है, y का अंदर मल्टीप्लाई कर देना, इसका भी अंदर मल्टीप्लाई कर लो। थोड़ा सा स्पेस की नीड होगी हमें, तो हम लिखेंगे y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई कॉस एक्स। अब देख रहे होंगे हमारे क्वेश्चन में y की जो प्रोबेबिलिटी है ज्यादा हो गई, तो ये हो गया साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स। अब हम क्या करें, x के रिस्पेक्ट में बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दें बाय डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब लिखेंगे बाय डिफरेंशिएट बाय डी बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब क्या हो गया, y का करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर का करेंगे तो एक बार पावर के रिस्पेक्ट 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, जब इसका करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन के अकॉर्डिंग होगा, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के अकॉर्डिंग होगा, तो ये हो जाएगा y इंटू कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स। अच्छा, और क्या बचा, अब हो गया प्लस कॉस एक्स ऐसे रहेगा, ये क्या हो गया y का dy बाई डी एक्स, क्योंकि अब सेकंड फंक्शन का होगा, फर्स्ट फंक्शन का सेकंड फंक्शन का यहां हो रखा है, इक्वल टू साइन एक्स का होगा तो कॉस एक्स हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन यहां भी करना है, ये हो जाएगा y एज इट रहेगा, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। अब साइन एक्स ऐसे रहेगा तो y का करेंगे तो हमारा dy बाई डी एक्स हो जाएगा। ये चीजें तो एकदम इजीली है, कुछ है नहीं, यहां के बाद क्वेश्चन में कुछ है नहीं, इस स्टेप के बाद क्वेश्चन इजी हो जाता है, क्योंकि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आप पहले से पढ़ रखे हैं dy बाई डी एक्स का, कुछ है नहीं। अब हमारा पर्पज है कि सारे dy बाई डी एक्स को एक पास कलेक्ट कर लेना, जितने dy बाई डी एक्स हैं सबको एक पास कलेक्ट कर लेना। तो dy बाई डी एक्स कलेक्ट कीजिए, ये dy बाई डी एक्स, ये dy बाई डी एक्स तो इधर ही है, इसे इधर लाए और उसे उधर ले जाए, वो इधर आएगा तो dy बाई डी एक्स प्लस 2y इंटू dy बाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स dy बाई डी एक्स, ये इधर आए तो माइनस हुआ, साइन एक्स dy बाई डी एक्स। अच्छा, इसको जब इधर लाएंगे तो ये माइनस है, यहां माइनस होगा तो इधर आके प्लस होगा, तो हो जाएगा y, पहले cos x है, cos x प्लस y cos x प्लस y sin x। हमारे पास क्या हो गया, हम चाहते हैं यहाँ cos कॉमन लेकर के तो 1 प्लस वाई लिख लें, क्योंकि ये चीज देखो हमारे पास वही लिख रहे हैं, कुछ नहीं, यहाँ पहले dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो dy बाई डी एक्स जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इन कर्ली ब्रैकेट ये हो जाएगा 1 प्लस 2y प्लस कॉस एक्स, ये हो गया हमारा चीज। अच्छा, माइनस साइन एक्स भी बच रहा है, ये माइनस साइन एक्स भी, माइनस साइन एक्स, ये चीजें हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हम यहां कॉस कॉमन ले लेंगे, कॉस एक्स तो 1 प्लस वाई साइन एक्स, बस dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी, इसे डिवाइड कर देना, कुछ करना नहीं। नाउ dy बाई डी एक्स इक्विवेलेंट क्या हो गया, cos x या 1 प्लस वाई cos ऑफ x प्लस वाई साइन ऑफ x अपॉन 1 प्लस 2y प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। यही हमें प्रूव करना था, ये क्वेश्चन प्रूव करना था, प्रूव्ड। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, कोई इश्यू नहीं होंगे।
लेकिन एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। इस स्टेप के बाद ये क्वेश्चन इजी है। इस स्टेप के बाद ये क्वेश्चन इजी है। हमारे पास क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस 1 प्लस प्लस सो दैट ऑन इन्फिनिटी तक। एक्चुअली इस फॉर्मेट को हम लैडर ऑर्डर फ्रैक्शन या लंगड़ा भिन्न के नाम से जानते हैं। और जब इसका करना होगा तो हम देख रहे हैं जो ये y की वैल्यू है ना, यहां से भी स्टार्ट होती है। तो हमें करना क्या था, इसी को y के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना था। तो इसी को हमने y लिखा है, यहाँ देखिए इतने को y लिखा है और +1 है, तो ये +1 प्लस ये इतना प्रोसीजर y में कन्वर्ट हो गया। अब ये हो गया 1 प्लस वाई, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हुआ तो 1 प्लस वाई प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई हो गया। अब क्या चीजें होगी, थर्ड वाले फंक्शन को ऊपर हम करते हैं, तो ये हो गया 1 प्लस वाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस वाई प्लस कॉस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो y, तो ये हो गया y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स। अब जो ये फ्रैक्शन मिला हमें y के फॉर्मेट में और cos x और sin x के फॉर्मेट में, इसको हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। बाय dy by dx ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट y का dy by dx 2y स्क्वायर का करेंगे तो 2y dy by dx, y इंटू cos x का करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन इसे मानेंगे और इसे सेकंड फंक्शन, y एज इट रहता है फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन का हो जाता है cos x का माइनस ऑफ sin x माइनस ऑफ sin x। फर्स्ट फंक्शन अब cos x ऐसे रहेगा, y का dy by dx हो गया। सिमिलर फॉर्म sin x का cos x हो गया। अब फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन यहां भी होगा dy by dx का, तो ये हो गया y और sin x का cos x प्लस sin x और y का dy by dx। अब हमें क्या करना है, सारे dy by dx के टर्म को वन साइड कर लेने। अब ये dy by dx का टर्म इधर लाया तो ये इधर प्लस इधर आके माइनस हो गया, सारे dy और इस वाले टर्म को सिंगल टर्म है तो इधर ला दिया, तो ये हो गया y sin x। अब यहाँ cos कॉमन ले लिया तो cos 1 प्लस वाई, तो 1 प्लस वाई cos x प्लस वाई sin x dy by dx की वैल्यू के लिए इसे डिवाइड कर लिया। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अगर क्वेश्चन क्लियर हो और मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो अपने DK Dewज स्टडी चैनल जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।